देखिए डॉट प्रोडक्ट आप लोग पढ़ा रहे थे कि दो समान इकाई सदिश का डॉट प्रोडक्ट का मान कितना होता है, 1 होता है, और दो असमान इकाई सदिश के डॉट प्रोडक्ट का मान 0 होता है। और जब दो सदिश एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उनका डॉट होता है वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी। और कोस थीटा का मान तो 0 हो जाता है, 1 हो जाता है। तो चलिए टॉपिक लिखिए। काय को लिखाया था आप लोग को? हाँ तो चलिए तो ये बताते हैं, उसमें कुछ और लिखाना है थोड़ा। ए बालक साइलेंट रहिए। चलिए आज सबको लिखिए, लिखिए किसी सदिश अगला पॉइंट है, किसी सदिश का उसी सदिश के साथ है, उसी सदिश के साथ है बिंदु गुणनफल निकालने पर बिंदु गुणनफल निकालने पर उसका मान उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। जैसे देखिए बालक, जैसे मान लीजिए कि वेक्टर ए है, ठीक ना, आप इसका डॉट हम इसी के साथ निकाल रहे हैं, वेक्टर ए का डॉट वेक्टर ए के साथ निकाल रहे हैं। तब फॉर्मूला होता है, देखिए आपका ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है कि मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी आप कोस थीटा, नहीं जी, जहाँ थीटा होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण। तो देखिए तो ए डॉट ए बराबर, तो मोड ऑफ ए लिखेंगे, अब फिर मोड ऑफ ए ही लिखेंगे। आज चूंकि एक ही वेक्टर है ना, तो ये वेक्टर ए है, एक डायरेक्शन में फिर वेक्टर ए है। कोई भी वेक्टर जो है अपने आप के समानांतर और बराबर होता है। जैसे हम है तो हम अपने आप के समानांतर हैं अपने आप के, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? कोई भी वेक्टर अपने आप के साथ हमेशा 0 डिग्री कोण बनाता है। तो वेक्टर ए या डॉट वेक्टर ए, तो देखिए ये हो जाएगा, एक पावर में 1 है, तो क्या होगा मोड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर और कोस 0 का मान 1। तो देखिए तो ए डॉट ए बराबर मोड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर होगा कि नहीं? तो इसको नोट कर लीजिए, इस पर न्यूमेरिकल बनता है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए डॉट ए बराबर मोड ऑफ ए के मान ए होता है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए तो इसको नोट कर लीजिए सब इसको। कोई भी सदिश अपने आप के साथ हमेशा 0 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे देखे थे ना, आई डॉट और आई डॉट के बीच कोण 0 था, इसलिए उसका गुणनफल 1 आया था। चलिए तो अगला टॉपिक लिखिए, टॉपिक है
दो सदिशों के बीच का कोण, दो सदिशों के बीच का कोण डैश देकर लिखिए। यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा हो, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा हो, तो देखिए बालक, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है, तो वेक्टर ए या डॉट वेक्टर बी बराबर मोड ऑफ वेक्टर ए बी इंटू कोस थीटा। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा हमको ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि पहले मोड ऑफ वेक्टर ए और मोड ऑफ वेक्टर बी को डिवाइड भेजते हैं नीचे, ये पूरा को भागा में भेज देंगे तो हो जाएगा मोड ऑफ वेक्टर ए और मोड ऑफ वेक्टर बी या बराबर में। लेकिन हम ही नहीं कहें कि हमको कोस थीटा निकालना है, हमको क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तब बताइए, तो कोस के उधर भेजना पड़ेगा ना, तो कोस के उधर भेजेंगे तो जाके वो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स हो जाता है, माइनस कोस नहीं। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स वेक्टर ए या डॉट वेक्टर बी अब बटा में मोड ऑफ वेक्टर ए और मोड ऑफ वेक्टर बी। इस तरह से, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि लिख सकते हैं कोस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को कुछ मत कीजिए, लेकिन मोड ऑफ ए के मान में कितना होता है ए और मोड ऑफ बी का मान, ये भी लिख सकते हैं कि नहीं। तो नोट कर लीजिए, ये हो गया दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला। कोस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अब बटा में मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी। देखिए आगे लिखिएगा, ये तो दो सदिश के बीच का हम लोग कोण निकाल ही लिए फॉर्मूला से। अब लिखिए टॉपिक, किन्हीं दो असमान सदिशों के बीच, किन्हीं दो असमान सदिशों के बीच, असमान सदिशों के बीच बिंदु गुणनफल, बिंदु गुणनफल ब्रैकेट में लिखिएगा डॉट प्रोडक्ट, तो ये अच्छा लगता है अंग्रेजी बोले में, कि दो असमान सदिशों के बीच बिंदु गुणनफल यानी कि ब्रैकेट में डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करें, ज्ञात करें। जैसे हमको कोई दो सदिश है असमान और उसके बीच में हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि एगो वेक्टर ए है और एगो वेक्टर बी है। तो लिखिए तो मेरे साथ, माना कि वेक्टर ए बराबर A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप तथा वेक्टर बी बराबर
B1i कैप प्लस B2j कैप प्लस B3k कैप है। अब इसका हम लोग को डॉट ज्ञात करना है, तो डॉट ज्ञात करने के लिए लिखेंगे वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए का मान रखते हैं A1i कैप A2j कैप और A3k कैप डॉट B1i कैप B2j कैप B3k कैप। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। देखिए इसके बाद जैसे गुना किया जाता है, जैसे हम लोग गुना करते हैं ना, नहीं वैसे मत कीजिएगा। जैसे देखिए मान लीजिए कि हम ऐसे आपको दे देते हैं गुना करने के लिए, तो गुना हम लोग कैसे करते हैं, जैसे ए ओ को उठाते हैं या दोनों में गुना करते हैं, यानी कि ए स्क्वायर आप प्लस में भी नहीं जी, फिर बी को उठाते हैं एक में गुना करते हैं तो आता है बी ए आप प्लस बी स्क्वायर आता है ना। तो वैसे यहाँ भी गुना किया जाता है। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए ना कि यहाँ पर A1 उठाइए A1 से तीनों में गुना कर दीजिए। बात समझिएगा, जैसे A1 को लीजिए A1 से तीनों में गुना कीजिए। देखिए A1i कैप डॉट B1i कैप प्लस A1i कैप B2j कैप प्लस A1i कैप डॉट B3k कैप। एगो से तो कर लिए, फिर इससे करेंगे सब में A2j कैप डॉट प्लस A2j कैप हाँ डॉट B2j कैप आप प्लस A2j कैप डॉट B3k कैप। फिर इसके बाद आए कौन बोले अंतिम वाला देख रहा है A2 के साथ एकरा में किया है ना, तो उसमें गलती आपको आने जा रहा है। फिर एक बार ऊपर चला, अभी A3 के साथ करेंगे A3k कैप डॉट, जैसे एक को उठाना है और सबसे बारी बारी में गुना कर देना है A3k कैप डॉट B2j कैप प्लस A3k कैप डॉट हाँ B3k कैप। ठीक ना। अब देखिए नियम से तो नहीं चलिए, ठीक ना। ए बालक समझो, जैसे देखो A1 गुना B1 तो क्या हो जाएगा A1 B1 I डॉट I का मान कितना होता है, समान इकाई सदिश के डॉट प्रोडक्ट का मान 1 होता है, तो I डॉट I का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 लिखिएगा ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 1 प्लस देखिए A1 B2 तो क्या लिखाएगा A1 B2, लेकिन I डॉट J का मान कितना 1 कि 0 असामान्य है। और इसे देखिए ए वाला 0 हो जाएगा क्योंकि I डॉट K न है, तो असामान्य में 0 होता है, समान में 1 होता है, एहू वाला 0 हो जाएगा ना जी, क्योंकि J डॉट I ने है। देखिए E है A2 और B2 और J डॉट J का मान 1, तो क्या होगा A2 B2 और मनवा 1, एहू वाला आपका 0 हो जाएगा क्योंकि J डॉट K है। अब फिर देखिए E वाला, देखिए E 0 होगा कि नहीं, एहू 0 हो जाएगा आपका क्योंकि इसमें क्या है K डॉट I है, और E वाला होगा कि नहीं, एहू 0 हो जाएगा। तो बचेगा खाली कौन वाला A3 B3, तीनों को बचा ना, यानी कि I वाला का I के साथ बचता है, J वाला के J के साथ यहाँ ना, यहाँ पर ही। और दूसरा अंडरस्टूड ने है, इतना लगी हल्ला करेगा, ये तो 0 हो जाएगा, खाली सब बचेगा A2
बीच हुआ प्लस, क्योंकि बाकी सब तो जीरो हो गया। तो ए डॉट बी बराबर A1 B1 प्लस A3। देखिए कहे के मतलब है ना कि जो फाइनल आंसर आया है तो उसमें आई वाला के आई के साथ है। देखिए ये वाला आई ला है कि नहीं, आ जे वाला के आ के वाला के, तभी ने आपको न्यूमेरिकल में बता रहे थे कि आई वाला के आई के साथ कीजिएगा, जे वाला के जे के साथ कर हो जाता है, कैसे कि बाकी सबका हो जाता है आपका जीरो हो जाता है। इसलिए हम डायरेक्ट करके लिख देते हैं कि उतना का लंबा प्रोसेस अपना है। चलो क्वेश्चन लिखो, यदि वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप तथा वेक्टर बी बराबर i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान ज्ञात करे। नहीं, लॉन्ग फॉर्म में नहीं बनाना है, इलायची फॉर्म में बनाना है। मतलब शॉर्ट में देखिए, जैसे ए डॉट बी निकालना है ना, ये बालक समझो, जैसे कि ए डॉट बी दो तरह से निकाला जाता है। ए को यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण दिया हुआ रहे तो लिखते हैं मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोस थीटा। लेकिन यदि कोण नहीं दिया हुआ रहता है तब जाके हम इस विधि से बनाते हैं कि ए डॉट बी बराबर A1 इंटू B1 A2 इंटू B2 प्लस B3 इंटू A3। तो चलिए इसमें कोण दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे वेक्टर ए या डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए का मान रखिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस, अब फिर यहाँ डॉट देना, ठीक ना, क्रॉस वाला गुना मत दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। अब प्लस 3, तो देखिए नियम समझ लीजिए, जैसे डॉट करना है ना तो आई वाला के आई के साथ कीजिएगा। जैसे देखिए कैसे है, A1 गुना B1 है कि नहीं, तो देखिए 2 गुना आई के साथ कितना है, यहाँ कुछ नहीं रहता था, 2 गुना 1 प्लस होगा ना 3 गुना -2 प्लस 5 गुना, क्रॉस वाला गुना मत दीजिएगा, यहाँ गुना कौन लगा हो जाता है, डॉट वाला। तो ए डॉट बी बराबर 2 गुना 1 2 आई माइनस 6 आई वाला आपका प्लस 15, जोड़िएगा तो 17 में से कह जाएगा 6, कितना गया, यही हो गया आंसर। अब देखिए आपको बताए थे कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट का मान होता है वो हमेशा एक अदिश राशि होता है ना, तो था वेक्टर डॉट निकाले तो 11 आया, 11 कैसा राशि है, अदिश राशि है। नोट कीजिए, इसके बाद क्वेश्चन देते हैं। और क्वेश्चन लिखिए, यदि वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप तथा वेक्टर बी बराबर i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ज्ञात करे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ज्ञात करे। क्वेश्चन लिखिए, यदि वेक्टर ए बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप तथा वेक्टर बी बराबर 3i कैप माइनस j कैप प्लस
सॉरी माइनस में लिखिएगा, -2k कैप है तो दिखाएं कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी है। यानी कि देखिए एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर, अब दिखाना है ना कि वेक्टर ए जो है वेक्टर बी पर लंबवत है। तो चलिए बनाइए। देखो बालक क्वेश्चन समझो सब। जैसे क्वेश्चन में कह रहा था कि ए डॉट बी बराबर, जिसे निकालना है उसको लंबवत सिद्ध करना है ना। तो पहले कहा कीजिए कि ए डॉट बी निकालिए। ए का मान रखेंगे आई प्लस जे या प्लस के और डॉट 3i या माइनस जे या माइनस 2k। तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो 1 गुना 3 तो कितना हो जाएगा 3 और जे गुना -1 तो कितना -1 और के गुना -2 तो ए डॉट बी का मान क्या आ गया 0। और दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का मान 0 कब होता है, जब वो दोनों एक दूसरे पर लंब होते हैं। हम देख रहे हैं कि डॉट 0 आया, इसका मतलब कि दोनों एक दूसरे पर लंब है। तो क्या लिख देंगे लास्ट में कि अतः वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर, लंब को ही इस तरह से लिखा जाता है, परपेंडिकुलर का ही साइन है। पूरा लंब लिखने से अच्छा है कि इसे करके एगो सिंबल दे दीजिए, इसका मतलब ही होता है लंब। क्वेश्चन लिखिए, यदि मोड ऑफ वेक्टर ए बराबर 1/2 तथा मोड ऑफ वेक्टर बी बराबर √3 तथा उनके बीच का कोण 30 डिग्री है, तथा उनके बीच का कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान ज्ञात करें। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान ज्ञात करें। देखिए इसको हम ही बनाते हैं, ठीक ना। देखिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है मोड ऑफ वेक्टर ए या मोड ऑफ वेक्टर बी या कोस थीटा। देखिए तो जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिखते चल जाइए। मोड ऑफ ए का मान कितना है रख देंगे, मोड ऑफ बी का मान, कोस कितना लिखना है हमको, कोस 30 का मान कितना होता है जी 1/2 गुना √3। कोस 30 के मान √3 बता। तो कोई कटेगा कि नहीं कट रहा है तो क्या हो जाएगा। अभी नोट मत कीजिएगा, अभी पहले क्वेश्चन लिखिए उसके बाद जाकर नोट कीजिएगा, जगह उतना छोड़ दीजिए। क्वेश्चन लिखिए तो क्वेश्चन है यदि मोड ऑफ वेक्टर ए बराबर √2 तथा मोड ऑफ वेक्टर बी बराबर 1 तथा उनके बीच का कोण 45 डिग्री है, तथा उनके बीच का कोण 45 डिग्री है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान बताएं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान बताएं। अगला क्वेश्चन लिखिए। हाँ, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो इकाई सदिश हो, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो इकाई सदिश हो तथा उनके बीच का कोण 60 डिग्री हो, तथा उनके बीच का कोण 60 डिग्री हो, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान बताएं।
तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान बताएं। अगला क्वेश्चन लिखिए, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो इकाई सदिश है, दो इकाई सदिश है तथा उनके बीच का कोण थीटा है, तथा उनके बीच का कोण थीटा है, और देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर √3/2 है। हाँ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर √3/2 है। तो थीटा का मान ज्ञात करें, तो थीटा का मान ज्ञात करें, थीटा का मान ज्ञात करें। एक और क्वेश्चन लिखिए, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो इकाई सदिश है, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो इकाई सदिश है, इकाई सदिश है तथा उनके डॉट प्रोडक्ट का मान भी एक इकाई सदिश है, तथा उनके डॉट प्रोडक्ट यानी कि बिंदु गुणनफल, तथा उनके बिंदु गुणनफल का मान भी एक इकाई सदिश है, तथा उनके बिंदु गुणनफल का मान भी एक इकाई सदिश है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात करें। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात करें, कोण ज्ञात करें। चलिए आज के लिए इतना ही।